नमस्कार किसान भाइयों। आज हम देश में कृषि के क्षेत्र में भविष्य क्या होगा उस बारे में चर्चा करेंगे। किसान किसी भी देश का भविष्य होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किसानों के लिए यह वीडियो समर्पित है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। ऐसे दिन रात करके किसान अपने देश को धन्य धान्य की पूर्ति करने वाले किसान को धन्यवाद। तो किसान भाइयों, मैं गजेंद्र और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल कान्हा फार्मिंग। वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें, जिससे हमारे द्वारा दी गई वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर किसान भाइयों तक पहुंचते रहें। किसान भाइयों, हमारा जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने के बावजूद हमारे जो देश की कृषि व्यवस्था है वो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ाई हुई है। अगर किसान समय समय पर अपनी खेती की तकनीकी को चेंज करे और नई तकनीकी के साथ अगर खेती करता है तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें अवश्य ही सुधार होगा। भाइयों, हमारे जो देश की व्यवस्था है अन्य देशों की तुलना में जो विकसित देश हैं, जैसे अगर कृषि के क्षेत्र में किसी भी देश से अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए तो जैसे इजराइल जैसे देशों में बहुत ही हाईटेक खेती होती है, जहां मशीनों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। साथ ही नई नई टेक्नोलॉजी जैसे हाइड्रोपोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग, बहुत सारी ऐसी नई नई तकनीकी हैं जो वहाँ से दूसरे देशों तक पहुँचाई जाती हैं। क्यों ना हमारा देश भी ऐसा हो जहाँ नई नई तकनीकी का खोज हो और जो दूसरे देश हैं वो हमारे द्वारा दी हुई तकनीकी का प्रयोग करें। हमारे देश में जो जोत का आकार है वो बहुत ही छोटा है। जैसे हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में जोत का आकार बहुत ज़्यादा है। वहाँ के किसान नई नई तकनीकी, नई नई मशीनरी जैसे उपकरणों का उपयोग करते हैं। हरियाणा और पंजाब में आजकल ड्रोन से दवाई देने का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है और अन्य जो राज्य हैं वहाँ पर जोत का आकार छोटा होने के कारण किसान मशीनों का समुचित प्रयोग नहीं कर पाते, जिससे हमारे जो किसान हैं उनकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर है। अगर सरकार कृषि के क्षेत्र में अगर ध्यान दे तो हमारे जो देश का भविष्य है वो बहुत ही अच्छा होगा। भाइयों, इस भविष्य को सुधारने के लिए राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार अपने बजट में एक अलग से इस प्रकार का पहलू बढ़ाए जिससे किसान और कृषि दोनों का तालमेल बहुत ही अच्छा जुड़े। अगर किसानों को नई नई तकनीकों का समय समय पर किन्हीं माध्यमों से अगर जानकारी दी जाए तो अवश्य ही किसान उनको देखकर कुछ ना कुछ तो ग्रहण करेंगे। अगर किसान मशीनों का उपयोग करता है तो उनके जेब पर जो खर्चा होता है वो भी कम होगा। कृषि के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी का उपयोग, जिन किसान भाइयों के पास खेती नहीं है वो किसान अपने लिए हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी, वर्टिकल फार्मिंग, बहुत सारे ऐसी तकनीकी हैं जिनका वह प्रयोग करके खेती कर सकता है। और किसानों को इस तरह की कृषि के क्षेत्र में
छूट दी जाए। जैसे आजकल हमारे देश में एक कुसुम योजना, जिसके तहत सोलर पंप लगाने पर सरकार सब्सिडी दे रही है। अगर किसान इन चीज़ों का समय समय पर लाभ लेगा तो अवश्य ही किसान एक मजबूत और टिकाऊ परिपाटी तैयार करेगा, जिससे उसके बाद जो आने वाला भविष्य है, उसकी पीढ़ियां हैं, वो एक नई टेक्नोलॉजी के साथ अपना जीवन यापन करेंगे। दूसरा, हमारा जो देश है, यहाँ सबसे ज़्यादा जो अन्न और धान्य होता है, उनकी जो बाज़ारों की कीमत है उसमें बढ़ोतरी की जाए। बढ़ोतरी के साथ साथ किसानों के लिए समर्थन मूल्य जो होता है उसमें बढ़ोतरी की जाए, तो किसान अवश्य ही कृषि के क्षेत्र में अपनी रुचि रखेगा। आजकल कुछ किसान ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद नौकरी छोड़ देते हैं और कृषि के क्षेत्र में एक नई टेक्नोलॉजी और नया युग बदलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे किसानों को समय समय पर अगर सरकार प्रोत्साहित करके उनको आगे बढ़ाने में सहायता प्राप्त करती है, तो ये जो युवा हैं वो अवश्य ही कृषि के क्षेत्र में अलग ही क्रांति ला सकते हैं। हमारे युवा वर्ग जोत का आकार कम होने के कारण एक सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। अगर हमारे देश में जोत का आकार ठीक होगा, उसी के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजियाँ होंगी, तो हमारा युवा वर्ग देश में कृषि के क्षेत्र में नई जागरूकता लाने का एक पहला कदम हो सकता है। क्योंकि इस समय हमारे क्षेत्र में या हमारे भारत में जो खेती होती है वो एक परिपाटीबद्ध खेती होती है, जिसमें जो पूर्व में चली आ रही खेती है उसी की तरफ धीरे धीरे किसान अपनी नई पीढ़ी का रुख मोड़ देता है, जिससे उनको नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं हो पाता। और आजकल बेमौसम बारिश, आपातकाल स्थितियां, जिससे किसान को बहुत ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के युग में इस तरह के ऐप तैयार किए हैं जिनको किसान अपने मोबाइल में लेने के पश्चात किस समय पर किस प्रकार की खेती की जाए, किस तरीके से की जाए, वैज्ञानिकों से सीधे संपर्क, कुछ किसान टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध करवा दिए हैं, जिससे किसान अपनी समस्याओं का समाधान वैज्ञानिकों से घर बैठे ही सलाह ले सकता है। इसी तरह की नई नई योजनाएं अगर किसान को सरकार उपलब्ध करवाती है तो किसान अवश्य ही उनका फ़ायदा उठाएगा। दूसरी तरफ जो विकसित देश हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ अपनाई जाती है, तो किसान ये चाहता है कि हमारे यहाँ इस तरह की टेक्नोलॉजी लाई जाए कि दूसरे देश हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी को लेकर कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़े, जिससे हमारा जो देश है उसका भी कृषि के क्षेत्र में कहीं ना कहीं नाम हो। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो सूखाग्रसित हैं या कुछ क्षेत्र रेगिस्तानी है जहाँ पर बहुत ही कम पैदावार होती है। उन क्षेत्रों में कम पानी में पैदा लेने के तरीके या फिर उन्नत किस्में, कम समय में अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों को विकसित किया जाए और हमारे जो कृषि के क्षेत्र में कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा नई नई किस्मों का समय समय पर शोध किया जाता है। तो जैसे कुछ रोग रोधी किस्में, बहुत सारे बागवानी के क्षेत्र में कुछ ऐसी किस्मों का खोज किया गया है जो कम उम्र में अधिक उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। तो अगर किसान उन किस्मों का उपयोग करता है तो कम समय में बहुत ही ज़्यादा उत्पादन लेगा और एक अच्छे आयाम की तरफ बढ़ेगा। अगर किसान इन सभी
बातों को ध्यान में रखकर अगर खेती करता है तो हमारे देश का कृषि के क्षेत्र में जो भविष्य है बहुत ही सुनहरा भविष्य होगा। तो किसान साथियों, मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया गया है वो किसान को एक समृद्ध और प्रगतिशील किसान बनाने के लिए इस वीडियो को हमारे किसान भाइयों के लिए समर्पित किया गया है। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।